चोरों और लुटेरों के ख़िलाफ़ एक जदोजहद थी, आज भी वही जदोजहद है जो जारी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुँचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये केस की हेयरिंग की है और देखिए हमारा बड़ा सिंपल ये जो रेफरेंस है आज इसके ऊपर भी बात हुई है। आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा फंडामेंटल बुनियादी एक आइन का हिस्सा है और इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से ये तशरीह मांगी है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हुआ आपके सामने है, जिस तरीके से लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए, जिस तरीके से नोटा करेंसी को एक रेगुलराइज करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई वो आपके सामने है। और इन हालात में जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फ़रोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत नोटा करेंसी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत वोट बेचने की इजाज़त है या नहीं है। ये मैं आपको आम आदमी की अल्फाज ज़बान में बता रहा हूँ कि हम पूछ क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और उनके जो भी जवाबात आएंगे वो उसके सामने इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि बड़े यहाँ पे जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की जो हुकूमत है, जितने बड़े माफियाज के ख़िलाफ़ हमने और इमरान खान ने कदम लिए, हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ साजिशें होंगी। हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ पर इतने बड़े जो डाकू हैं उनको रूट आउट करना, उनको उखाड़ना एक चैलेंज है। लेकिन पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने इस तरह के चैलेंज से जो है वो नबरदाजमा हुए हो। इमरान खान ने हमेशा ज़िंदगी में बड़े चैलेंज लिए हैं और इनको भी हम इंशाअल्लाह ताला इंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। जहां तक आज मैं सुन रहा था कि अपोजिशन को तकलीफ़ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है? मुझे आप बताइए, जितनी OIC के ख़िलाफ़ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की है। मुझे शर्म आती है कि ये जो लोग यहाँ पे खड़े होके कहते हैं OIC होके दिखाओ तो हमें पता चलेगा, और ये जो अभी मौलाना फजलुर रहमान आपके सामने बातें करके गए हैं, एक इनसे सवाल पूछे आप कि आपने अपने पूरे कैरियर में, सियासी कैरियर में इस्लाम के नाम के ऊपर वोट तो लिया, इस्लाम के नाम के ऊपर किया क्या? ये इमरान खान है जिसने आज आलमी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम खड़ी की। इमरान खान है जिसने नामूस रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा दिया। और ये इमरान खान है जो पाकिस्तान में एक इस्लामी फ़िलाही ममलिकत के लिए आगे बढ़ रहा है। इन मौलवियों ने ये जो सारे हमारे ख़िलाफ़ आज खड़े हैं, सवाए दीन फरोशी के किया क्या है? इन्होंने हमारे यहाँ पे सवाए वोट लेने के लिए मज़हब को बेचने के किया क्या है? मैं इस पे अपोजिशन की, मैं स्पेशली जो हमारे जो हमारे नए नौमौलूद लीडर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस्लामी खारजा इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस को तहक़ीक़ करने की बात की, जिस तरह से ये नो कॉन्फिडेंस, अगर आप ये जो इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस है ये आज से कम साल पहले जो है वो उसके डेट्स तय हुई हैं, उसकी जो हतमी तारीख है वो भी 6-8 महीने से पहले आई हुई है। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते? लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान के मुफादात को जद पहुँचाने की। इतनी एफर्ट, इतनी कोशिश हिंदुस्तान और इसराइल की तरफ से नहीं हो रही इस्लामी वज़राए ख़ारजा के ख़िलाफ़ की कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़, जितनी हम देख रहे हैं कि ये फजलुर रहमान और इनका ये जो सो कॉल्ड अलाइंस है वो ये कर रहा है। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया, मौका दिया है वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। आज वो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके भाइयों की हमें कॉलें आ रही हैं, उनके घरों से हमें कॉलें आ रही हैं, वो शर्मिंदा हैं इन लोगों की हरकत के ऊपर। इन लोगों को मैं फिर ये मौका, ये कल भी वज़ीर आज़म ने कहा है, आप वापस आ जाएँ, आपका बेहतरी होगी। और ये जिस तरीके से आज सुबह असद कैसर साहब के ऊपर जिस तरीके से अटैक लॉन्च किया गया, मैं ये समझता हूँ स्पीकर अगर आपकी बातें मानता चला जाए तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप 3 दिन के लिए हॉल आपने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को दिया है और वो भी कौमी असम्बली की अपनी करारदाद है जिसके ऊपर आपने दिया,
स्पीकर बाउंड है नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करने का। आपने वो 3 दिन के बाद आपने उनको दे दिया, 3 दिन में कर दिया। अभी आप किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ? और ये सारे, मैं ये समझता हूँ कि एक और सुबह मैं देख रहा था कि ये कह रहे हैं कि ये जी अपना बड़ी हमारे एक वक्त एक जो मुहिम चलाई जा रही है फौज के ऊपर, जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है। PMLN का मीडिया सेल PTI के DPs बनाकर उनके नाम चेंज करके फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये इनका ख्याल है कि फौज में और PTI में तफरका डालेंगे। हम नून लीग नहीं है जो छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए या छोटी सी बात के ऊपर फौज के खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। इमरान खान और पाकिस्तान की फौज, ये कैसा कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान के एक बेहतर और एक मुस्तहकम इस्तेहकाम वाले पाकिस्तान के का आयनादार है। और ये इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़ी हैं। ये पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के जो अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगे इंशाल्लाह ताला। और कभी भी देखिए, ये मामला नहीं है, कभी चोर और सिपाही भी मिलके चल सकते हैं। ये तो सारे चोर हैं, इनके साथ सिपाहियों का क्या ताल्लुक? कोई सिपाही जो है वो चोरों के साथ नहीं मिलता, ये इनकी ख्वाहिश है। मैं इनसे कहता हूँ अपने किरदार को बदलने की कोशिश करें। जिस तरीके से इन्होंने डाकुओं और चोरों की एक पूरी सल्तनत खड़ी कर दी है और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इनके पीछे खड़े होंगे, कोई आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। इस लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी और सच की होगी और इंशाअल्लाह इन सबको पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए जी, 3 चीज़ें मैं आपके सामने उनकी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया है 25 तारीख का, उस पर एतराज़ ये किया जा रहा है कि वो आइन की गोया खिलाफ वर्जी है। मैं आपको कहता हूँ, आप अभी अपना गूगल करें, पाकिस्तान का आइन निकालें और उसके अंदर आपको 254(3) पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह कोई वक्त मुकर्रर है असेंबली के अंदर कोई एक्ट करने का और उसके अरसे के अंदर वो एक्ट नहीं होता, तो इस ग्राउंड पे ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना ही ये कहा जा सकता है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है। इसलिए स्पीकर साहब ने आइन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। दूसरी चीज़, सारे जानना चाहते हैं कि कब मोशन आएगी। मोशन के लिए 25 तारीख को जो मोशन है वो एजेंडे पे आना ज़रूरी है, लेकिन उसको पहले मोशन को करारदाद के तौर पे उनको लीव लेनी पड़ेगी। शेड्यूल 2 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, रूल 37 में कोट कर रहा हूँ, उसके मुताबिक उसके बाद वो करारदाद बनेगी और करारदाद कम से कम 3 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में, जो महीने के एंड तक जाता है, उस करारदाद पे डिबेट होगी। करारदाद पे दूसरी साइड बोलेगी, जो प्रोपोनेंट्स हैं, लेके आए हैं, प्रपोज किया जिन्होंने करारदाद, हम भी बोलेंगे, वो अपना नुक्ता नज़र देंगे, हुकूमत पाकिस्तान और उसके इत्तेहादी अपना नुक्ता नज़र देंगे। तीसरी बात जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है, सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, डिस्कस होता है शाम को। आज जरा थोड़ा सा पढ़ के इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं वकला महाज का मुकदमा आपको बता रहा हूँ। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की डेफिनेशन दी है कि वो है क्या, उसका एक्सटेंट क्या है, कोरोलरी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। उसके मुताबिक जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका अगला पहलू अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा कि जो डेट तय हुई है उसके लिए असेंबली ने मोशन कैरी की थी। किसकी मोशन थी? सरकार की नहीं, सिंपल वोट से पास हुई थी नहीं। ये सारी पार्टियां आज जो कह रही हैं कि हम नहीं होने देंगे ये इजलास, और फिर पहले जहर उगलते हैं फिर जहर चाटना पड़ जाता है।
वो सारे उसमें मौजूद थे। सब ने यूनानिमसली ये हाउस जो था वो 23 तारीख के लिए और इस्लामी सरबराही काउंसिल के इजलास के लिए, जो OIC की काउंसिल, मिनिस्टर्स काउंसिल के इजलास के लिए वो दिया है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी इस बहस में से निकलती है। वो बहस ये है कि क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है या नहीं है। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, जरा इसको आप जरूर डिबेट करें। डिबेट में आप पे छोड़ता हूं कि क्या स्पीकर के पास जब वोटिंग हो रही हो और वोट बाकायदा लिख के पर्ची मिलेगी तो उसको टेंडर किया जा सकता है या चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जो बहस कर रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं आप वकला महाज का जजमेंट पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आप आइन के आर्टिकल 63A की वो जगह पढ़ें जहां पे आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, फिर आपके सामने हमाद साहब भी बात करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो शख्स डिफेक्ट करेगा वो ताहयात नाअहली होगी या टाइम बाउंड है। इस सिलसिले में जो फैसला हुआ उस फैसले में समीउल्लाह बलोच का केस है 2018 का 405 PLD में रिपोर्टेड है, देख लीजिए वो भी। उसमें मैं वकील था और वो फैसला बहुत पहले उसके लिए मुझे लीव मिली थी। वो एक आम केस था बलूचिस्तान का। उसके नतीजे में जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ दोनों साहिबान डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f को डिफाइन किया है और कहा है कि अगर किसी जगह डिक्लेरेशन होगा किसी कोर्ट का कि ये नॉन प्रोफिलिगेटर सादिक अमीन नहीं रहा तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ताहयात। उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया। उस जजमेंट के ऊपर रिव्यू पिटीशंस भी खारिज हो चुकी हैं और उस चैलेंज के ऊपर जो ऑफिस ऑब्जेक्शन आया रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा वैलिड है। वैलिड इसलिए है कि उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला हो गया, इसकी नजरसानी का फैसला हो गया, अब उसको किसी तरह से दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। और ये सवाल उठा था जब मैंने भुट्टो शहीद के रेफरेंस के लिए इस अदालत में खड़े होकर मैंने इस्तीफा दिया था बतौर वजीर कानून और वो रेफरेंस मैंने कॉन्टेस्ट किया था जो अभी पेंडिंग है। उसके बाद जो 63A है ये 62 भी नहीं है ना 63 है, ये एक सेपरेट आर्टिकल है। 62-63 में तयशुदा है कि जो अरसा जिस जगह लिखा हुआ है नाअहली 3 साल भी है नाअहली 5 साल भी है उस अरसे के लिए नाअहल होगा। और जो उस वक्त इस बेंच में शामिल थे एज सीनियर जज और साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे और आज जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं मोहतरम, उनकी लिखी हुई जजमेंट है। वहां चाहिए था डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट। अब आर्टिकल 63 निकाल के फिर पढ़िएगा A, उसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। अदालत के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने सेपरेट कर दिए। इसलिए जो ही अगर कोई वापस नहीं आता जो दोस्त गए हैं तो इमरान खान जिस वक्त लिखेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये डिफेक्ट हो गया, आप आइन पढ़ लीजिए, वो डिफेक्टर पेनल्टी का हकदार हो जाएगा। बाकी प्रोसेस मैं नहीं बता सकता, वो हमारी स्ट्रेटजी का चूंकि हिस्सा है। हमारे साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है और पूरी कौम ये देख रही है कि क्या ये जो पुराने पाकिस्तान की करप्शन, ज़मीर फरोशी, हॉर्स ट्रेडिंग, लोटाक्रेसी, क्या हम वापस पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहे हैं या हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अरकान, पाकिस्तान के मुंतखब अवान में जो ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, क्या हम अब एक साफ़ सुथरी सियासत की तरफ जा रहे हैं। ये वाज़े रहे कि जब ये कानून फ्लोर क्रॉसिंग लॉ का पास किया गया था तो इन्हीं जमातों ने ये पास किया था और उस वक़्त जो लेजिस्लेटर्स थे उनकी नीयत यही थी कि यही अमल जो आज देखा जा रहा है ऐसा अमल ना हो सके। तो ये वाज़े रहना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आप अपने गली मोहल्लों में ये कैमरे लेके जाएं, अवाम एक तरफ खड़ी है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम एक तरफ खड़ी है और चोरी का पैसा, चोरी का सरमाया और चंद ज़मीर फरोश और चंद ज़मीर फरोशों के सौदागर एक तरफ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जीत नए पाकिस्तान की, साफ़ सुथरी सियासत की, ईमानदारी की
और आइन और कानून की बालादस्ती की होगी। स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक हो रहे हैं, इसको आप कानून की रोशनी में कैसे देखते हैं? क्या वो शरीक हो सकते हैं? एक सवाल जी, फ्लोर क्रॉसिंग करने वालों के हवाले से आप इतना वो कह रहे हैं वापस वो तो पीएम बिल्कुल आ सकते हैं, जब तक वोट नहीं दिया आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने 20 साल सजाएं बता दी हैं, क्या आप रिलीफ जो वापस आने जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि उनको माफ कर देंगे खान साहब? ये तो नहीं होगा कि वापस आ जाएंगे। आप सवाल 7 दिन का टाइम है ना। जो तशरीह की है पूरी इन आर्टिकल्स की, अगर हुकूमत इतनी एक कंफर्म मिनट है एक ही कर रहे हैं। अदालत से तशरीह लेने की क्या जरूरत है? और अभी फवाद साहब फाइनल ने कहा- तशरीह तो अदालत ही सर, करती लेकिन है। आपने अभी अपना फैसला सुना दिया, आपने कहा कि वो ना ता हयात ना है। देखो आपको नहीं लगता अभी हमारी तो लार्जर बेंच आया है, interpretation- तो अभी तो फैसला होना है। देखे ना, इंटरप्रिटेशन का हक तो मुझे है ना अपनी। यार बात सुने, यार, एक तो सवाल के इस तरह जवाब से दे। आप लोग सवाल है ही ना, तबसरे आ रहे हैं। सवाल ये है, जब आपका सवाल- जहाज चल रहा था सर, उस वक्त जब वो कोई- लोग लेके आ ये रहे थे देखो ना, सर, ये क्या वो सवाल दुरुस्त है? ये क्या बात वो दुरुस्त पहली है? बात। सर, मेरा सवाल आपको अब कोई एक मौका देगा तो जवाब बात देंगे। सुना, 10 सवाल इकट्ठे होंगे ना तो अच्छा जी, पहली बात सर, नाम भी जो बता दें कौन बता रहे जहांगीर हैं, रास्ता तरीन करें। साहब के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि जब उनकी हारा था, एक भी एमएनए जो मुखालिफ पार्टी का था वो हमने नहीं तोड़ा ना, अब हम ये करने जा रहे हैं। सारे लोग, हमारे आइन में ये है कि जब इलेक्शन होते हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने फैसला करना होता है कि उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। उस वक्त एक कैंपेन होती है, किसी दूसरी पार्टी का हमने आदमी जो है वो कोई नहीं forward block तोड़ा, नहीं कोई बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, वरना तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं यहाँ पे सारे। उसके बाद अब भी हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे। अभी देखे, इनके पास तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का पैसा था ना, लॉन्ग मार्च भी कर लिया, और जो सिंध हाउस में हो रहा है, आप में से बहुत सारे दोस्त जिनको अंदर गए हुए हैं, जिनको उनको तो पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, किस किस्म की वहाँ पे बार्स भी बन गई हैं, महंगे महंगे सारे काम हो रहे हैं, बाकी भी मामलात हो गए हैं। हमारे पास तो 4 सूबों के पैसे थे, पंजाब के पैसा था, कश्मीर का पैसा था, केपी का पैसा था, जीबी का पैसा था। हम पैसे लगाने शुरू करें तो मुकाबला हो सकता है। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन वाजे किया, इमरान खान ने कहा ना हमने 1 रुपया दे के किसी बंदे को ना लाना है, ना ही असूलों के ऊपर जो है हमने कोई कंप्रोमाइज़ करना है। ये है वो लीडरशिप का फ़र्क जो इमरान खान और बाकी पार्टियों में और बाकी लोगों में आपको मिलता है। और इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह हमाद ने कहा, ये वो सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ के हम नया पाकिस्तान अचीव करेंगे। थैंक यू।